श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। रामायण सुर तरु के छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सतकोटि अपार, जान ले जो जान। रामायण श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस को रामायण के राम का घर है। इसके जितने भी पात्र हैं, श्री रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, सब वंदनीय, चाहे वह सुर हो या असुर। क्योंकि असुरों को क्यों वंदनीय है? इसलिए कि जिससे खुद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिसका सामना करके उसको मार रहे हैं, जो उसके सामने भगवान ने कहा है कि सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि जन्म कोट अघनासी। वही जीव हमारे सामने जब होता है तो वो करोड़ों जन्मों का जो पाप है वह नष्ट कर देता है। तभी उसका करोड़ों जन्म का पाप को नष्ट कर देता है। तो जिसको मारने के लिए भी, चाहे तारने के लिए भी, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खुद आकर के जिसका संहार कर रहे हैं, खुद आकर के जिसका स्पर्श कर रहे हैं, खुद आकर के जिसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, क्या वह सहज हो सकता है? आसान हो सकता है? तो वंदनीय नहीं तो क्या? रामायण के जितने भी पात्र हैं, चाहे वह असुर हो या असुर हो, सब एक लीला करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान की प्रेरणा से आए हैं, भगवान के गण हैं। इसलिए वह भगवान के समीप रहने के कारण, भगवान की नज़र में रहने के कारण, भगवान से तारन तारा होने के कारण, जिसको खुद भगवान अपने हाथ से स्पर्श करके या हाथ से धनुष बाण से मार के जिसका तारन तारा कर रहे हैं, तो वंदनीय नहीं है तो क्या? कलयुग में यह बहुत असंभव है, लेकिन बहुत असंभव होते हुए भी बहुत संभव हो गया। क्योंकि नाम, भगवान इतना तो हम लोग पुण्य किए नहीं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आके हम लोगों को दर्शन देंगे या आकर के करेंगे, लेकिन नाम लेकर के उनका पार हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम की महिमा इतनी है कि नाम जो भी लिया है वह इस भाव से पार हो गया। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखेउ रामो। श्री हनुमान जी महाराज नाम का ही बल, नाम का ही प्रताप, नाम को ही सर्वोपर मान करके केवल नाम ही जप करते हैं। कहा गया है कि भगवान को बस में करने का मतलब कि जब जैसे चाहते हैं उनका नाम लेकर के कूद पड़ते हैं और वह काम, असंभव से असंभव काम को भी संभव करते हैं, केवल भगवान का नाम जाप करने से। हनुमान जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम
सुमिरन करने से, नाम लेने से, एक बार नाम लेने से इस भाव रूपी समुद्र को वो पार कर जाता है। वह नाम की महिमा है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जासु नाम, जिसका नाम सुमिरन करने से यह भव बंधन, संसार रूपी जो बंधन है, मनुष्य आसानी से काट। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कहा गया है कि राम राम जपते रहो, धरे रहो मन धीर, अरे कबहु के दीन दयाल है, ऐ सहाय रघुवीर। राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन ध्यान, कब उनक दीन दयाल के शब्द पड़ेगा कान। कभी भी तो उनके कान में यह शब्द जाएगा हमारा, कभी भी तो दया करेंगे। यह समझ करके, यह सोच करके केवल नाम का जाप, और नाम जाप करने में कुछ नहीं लगना है, एक कौड़ी नहीं लगना है। खाते पीते सोते उठते बैठते जागते हंसते खेलते जैसे भी हो, दिल में भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। तो नाम लेत भव सिंधु सुख, नाम लेने से भव रूपी समुद्र जो है, जो जितनी इसमें भंवर हैं संसार में, जैसे समुद्र में भंवर उठता है, ज्वाला उठती है, तो इस जिंदगी में, इस संसार में आने पर जितनी भी बाधाएं हैं, केवल नाम लेने से हरण हो जाता है उसे। नाम सबन नामनते अधिका, कहा गया है कि नाम सबन नामनते अधिका, सभी नामों से अधिक राम नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, जिसको जप करके आदमी, शिव नाम है। एक नाम कोई पकड़ ले तो भाव से पार हो जाए। इसमें एक भी फूटी कौड़ी नहीं लगनी, केवल दिल को शुद्ध शांत, छलहीन कपटहीन करना है और भगवान के स्मरण में लग जाना है। राम राम कहो बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवार। अगर राम राम आप बारंबार कर रहे हैं, कोई भी बाधा, कोई भी कष्ट आ रहा है, चक्र सुदर्शन जैसे आके काट देता है, वैसे भगवान का चक्र सुदर्शन हर समय आपकी रक्षा करेगा, हर समय आपकी हर बाधाओं को दूर कर देगा और काटने की समर्थ यह राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, एक नाम कोई अपना लीजिए। तो यह नाम जो है, भगवान नाम एक ऐसी औषधि है जो कि अचूक औषधि है। यह औषधि कभी चूकती नहीं। दवा तो 36 है, हजारों प्रकार के हैं, लेकिन यह औषधि जो राम नाम की औषधि है, यह औषधि हर रोग में, हर बाधा में काम आएगी। इसलिए दृढ़ विश्वास, मोरे मन अति दृढ़ विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान भोलेनाथ माँ आज से जगत जननी जगदम्बा से कह रहे हैं, हे उमा, मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास है, आशा नहीं, दृढ़ विश्वास है कि भगवान का नाम जप करके ही भगवान का भक्त जो है
उनसे अधिक है। भीष्म पितामह ने प्रण किया कि गंगा सुत जो कहे हों तो हरि से अस्त्र गहे हों। यह आप लोग सुने होंगे, गंगा सुत जो कहे हों तो हरि से अस्त्र गहे हों। क्यों? कि भगवान का यह प्रण था कि पूरे महाभारत में मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, किसी की तरफ से मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब द्रौपदी को छल से भगवान ले जाकर भीष्म पितामह से सौभाग्यवती का वरदान दिलवा दिए हैं, तो जब आंख मूंद करके देख रहे हैं तो ध्यान दे रहे हैं तो भगवान ही ये सब कर रहे हैं कि अच्छा हमारा प्रण तो आप तोड़ दिए, लेकिन मैं भी आपका प्रण तोड़ूंगा। और दूसरे दिन भीष्म पितामह इतना युद्ध किए कि भगवान को रथ से कूद करके और भक्त का प्रण रख लिया, अपना प्रण तोड़ दिए और भगवान भीष्म पितामह का प्रण रख लिया। कहने का मतलब यह है कि इसीलिए भक्त जो है भगवान से बड़ा है, क्योंकि उन्हीं की आशा पे है, उन्हीं के विश्वास पे है। कि हम जैसे पुत्र जो है बहुत जिद करता है माँ बाप से कि नहीं अगर हम चाहेंगे तो हमारे माता हैं, हमारे पिता कैसे देंगे, नहीं कैसे करेंगे, नहीं, जिद से वो ले लेता है। उसी तरह भगवान से भक्त जो भी अपने भक्ति के बल पर, अपने जिद के बल पर उनसे जो चाहता है करवा लेता है। और हमारे राघवेंद्र सरकार जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, एक नौकर से लेकर एक राजा तक का कार्य भक्त के लिए सब, यह उदाहरण हजारों उदाहरण इस तरह के मिला है। इसलिए सबसे करबद्ध प्रार्थना है, सब तज करके मोह माया कपट छल, तज मद मोह कपट छल नाना, करम सत्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दीजिए, सबके ममता को रखते हुए ताग बटोरी, मतलब सबको बटोर करके मम पद मन ही बांध बटोरी, मेरे चरण में सबको ले आके गिरा दीजिए, मेरे आशे पर सबको छोड़ दीजिए। मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबको एक डोरी में बांध कर मेरे पास ले आके गिरा दीजिए, सबका रक्षा मैं करूँगा। तो जब सबको सहेज कर आप उनके चरण में हो करके और आप भी उनके चरण में हो जाइए, तो आपको क्या चिंता है, क्या लग रहा है? आप केवल इतना ही तो आपको करना है कि मम पद मन ही बांध बटोरी। सब भगवान साफ कह रहे हैं कि सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। मेरे शरण में सबको ले आके गिरा दीजिए और सबका भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सबको देख लूँगा, मेरे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो कहने का मतलब है भगवान अंतर्यामी, दिल की बात जानते हैं, सबके दिल की, सबके अंतर क्या है। आदमी जानबूझ के गलती करता है, उसका फल कुछ और मिलता है, अनजाने में कुछ गलती करता है, उसका फल कुछ और मिलता है। अनजाने में गलती हो जाता है, उसको सुधारने का मौका भगवान देते हैं, जानबूझ के गलती करोगे उसका सुधारने। तो सब तज मोह माया कपट छल नाना, सब प्रकार का त्याग करके अपना जितना परिवार कुटुंब है सबको बांध कर अपने डोरी में भगवान के चरणों में रख दीजिए और सब मिल करके भगवान का नाम का स्मरण करिए। सबका भार जब उठाने के लिए वो तैयार हैं तो आप निश्चिंत होइए, आपको निश्चिंत ही रहना है। केवल भगवान सब कार्य करिए, काम मत कोई ठप रखिए, लेकिन भगवान का स्मरण मत छोड़िए। भगवान भोलेनाथ जैसे जो महाकालों के काल हैं, वह मेरे प्रभु भगवान श्री राम का, कृष्ण का हमेशा ध्यान। और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वह कह रहे हैं कि हे उमा मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, ईश्वर सत्य जगत सब सपना। यह सत्य क्या है इस दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक सत्य क्या है? ईश्वर है। बाकी यह जगत पूरा जो है सपना है। तो सपने में उलझने से क्या फायदा है?
जो सत्य है उसमें उलझिए और भगवान का स्मरण करिए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस